जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जान लिया है कि क्यों लोग अनूप दास जी महाराज को अवतार मानते हैं, और अब हम इस वीडियो से जानेंगे कि अनूप दास जी महाराज की वो कौन सी बात दुनिया में इतनी मशहूर है कि जिसके पीछे विश्व के तमाम दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां तक लगी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है हितकारी चेतना के इस YouTube चैनल पर। आप में से कई लोगों ने छिपी हुई दुनिया या रहस्यमयी दुनिया या सीक्रेट वर्ल्ड के बारे में बहुत सी किताबें या लेख पढ़े होंगे। कई हॉलीवुड मूवीज में भी आपने ऐसा देखा होगा कि हमारी इस दुनिया के अलावा एक और ऐसी दुनिया बसी हुई है जिसके बारे में आम इंसान नहीं जानता है, पर उस गुप्त दुनिया के लोग सामान्य लोगों के बीच आते जाते हैं, उनसे मेलजोल रखते हैं और बिल्कुल उन सामान्य लोगों के समान ही व्यवहार दिखाते हैं। इस छिपी हुई दुनिया के लोगों द्वारा ही विश्व की बड़ी बड़ी सरकारें एक ही दिन में पलट दी जाती है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व पर अपना नियंत्रण रखते हैं। इन शातिर लोगों ने जो रहस्यमय दुनिया बनाई है उसके बारे में लोगों को कुछ नहीं मालूम। संसार के लोग इन बातों को केवल अफवाह या ख्याली पुलाव मानकर अपनी दैनिक जिंदगी में इतने मशगूल रहते हैं कि उन्हें कुछ परवाह नहीं कि आखिर इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई क्या है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में सन 1909 में अंग्रेजों को राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले श्री ओंकार सिंह जी चौहान पुत्र श्री हीरा सिंह जी चौहान द्वारा एक पत्र लिखकर जानकारी दी गई। उस वक्त भारत की हुकूमत ब्रिटिश राज के हाथ में थी और उस समय ब्रिटिश एम्पायर के किंग एडवर्ड सप्तम थे। ओंकार सिंह जी द्वारा लिखित वह 274 पन्नों का प्रार्थना पत्र अंग्रेजों को इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय के जितने भी राजपूत राजा थे, जिन्हें देसी रजवाड़े कह सकते हैं, वे पूरी तरह उन लोगों के नियंत्रण में आ चुके थे जिनके बारे में 274 पन्नों के उस पत्र में ओंकार सिंह जी ने लिखा था। जब ओंकार सिंह जी सन 1881 के बाद देसी रजवाड़ों के पास अपनी बात कहने गए, तब उस समय के कई राजाओं ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि कुछ रियासतों को उन पर यकीन था, पर वह पर्याप्त नहीं माना जा सकता था। इसलिए वे सन 1881 से सन 1909 तक भारत की सभी बड़ी बड़ी रियासतों में गए, जिससे और अधिक रियासतें इस बात पर सहमत हो सके जो श्री ओंकार सिंह जी बताना चाह रहे थे। पर बहुत से देसी राजाओं ने उनकी बात नहीं मानी। तब आखिर में उन्हें अपने यह 274 पन्नों का प्रार्थना पत्र आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें उस रहस्यमय दुनिया के बारे में बताया गया है जिसे जानने के लिए नासा जैसी संस्था आज अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। जिसे ओंकार सिंह जी के नाम से मैंने इस वीडियो में संबोधित किया है, वे आज विश्व में साध श्री अनूप दास जी महाराज के नाम से पहचाने जाते हैं, एवं उनके द्वारा लिखित 274 पन्नों का प्रार्थना पत्र ही वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे उन्होंने 17 अप्रैल सन 1909 को स्वयं की प्रेस श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस में छपवाकर एक किताब की शक्ल दी और सिरोही जिले के शिवगंज नगर, जिसे उस समय एरनपुरा छावनी कहा जाता था, वहां से छाप कर प्रसिद्ध करवाई। जिसका उल्लेख हमें शिवगंज नगर के इतिहास की पुस्तक, जिसका नाम शिवगंज का चित्रमय संक्षिप्त दिग्दर्शन है, उसमें वर्णित है कि पोस्टमैन हरि सिंह जी सरदार राजपूत चौपो का वास, उनका कहना था कि संत अनूप दास जी ने मुझे पढ़वाया, वह जगतहितकार ने पुस्तक मुंशी जामत अली जी से लिखवाई थी। जिस रहस्यमय दुनिया की बात की जा रही है वो आज भी समुद्र के दरमियान में आबाद है, जिसके बारे में हम सिर्फ अफवाहें सुनते आए हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां अगर कोई जाने की कोशिश भी करता है तो समुद्र की हजारों फीट ऊंची लहरें उस पर कहर बनकर टूटती है। बड़े बड़े जंगी जहाजों को एक ही झटके में समुद्र की अनंत गहराइयों में डुबा दिया जाता है। यदि कोई हवाई जहाज वहां से गुजरे तो उसे तिनके की तरह उड़ा दिया जाता है। विकसित देशों की बड़ी बड़ी सैटेलाइट अगर उसमें झांकना चाहे तो कोहरे की परत का पर्दा उस जगह को पोशीदा रखता है। उस जगह जाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक कभी लौट कर नहीं आए, और जो बचकर आ भी गए तो उनकी मुंह जबानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। साध श्री अनूप दास जी ने अपनी किताब में बताया है कि बानी मुबानी यह हिंदुस्तान के बनिए हैं, जिन्होंने बहुत पहले से ही अपने में से लोगों को छांट छांट कर वहां भेजा है। उस जगह का पता केवल हिंदुस्तान के जैन ही बता सकते हैं, क्योंकि वो जगह उन्होंने ही आबाद की है।
जहां उनके भाई बेटे अपनी औलाद और कुटुंब कबीले के साथ रहते हैं और वहां पर वे अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए किसी को आसपास भी भटकने नहीं देते हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जानकारी जब किसी को नहीं थी तो अनूप दास जी को कैसे मिली। तो इस बात पर एक अलग से वीडियो बनाकर समझाया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो के विषय में ही केंद्रित रहते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। एक मर्तबा तो इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर जरा इन चित्रों को ध्यान से देखो। क्या आप कभी जैनों के मंदिर में गए हो? अगर नहीं तो जो गया है उनसे पूछो कि क्या उन्होंने वहां ऐसे चित्र देखे हैं। इन चित्रों के पीछे की सच्चाई क्या है? जब हम इन चित्रों को देखते हैं तो किसी आम इंसान को ये एक बढ़िया कारीगरी या कलाकृति ही नजर आएगी, पर इन चित्रों में उस गुप्त दुनिया के मार्ग बताए गए हैं जो सिर्फ जैनों को ही मालूम है। हम जो भूगोल पढ़ते हैं वो अलग है और जैनों द्वारा जो भूगोल अपने बच्चों को पढ़वाई जाती है वो अलग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को उसकी शिक्षा देते हैं और एक नारा सिखाते हैं, वो है प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रधान धर्म जैनों के शासन की जय हो। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में तो हिंदू बाहुल्य होते हुए भी जब छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज भी कायम न रह सका, जिसके लिए महाराज छत्रपति ने पसीने की तरह लहू बहाया था, तो फिर जैन शासन कहां चल रहा है? ये जैन लोग किस जैन शासन की बात करते हैं? कहां के जैन शासन की बात करते हैं? तो ये जैन अपनी उसी छुपी हुई पोशीदा जगह के शासन की जय बोलते हैं जहां पर आज भी इनका शासन चल रहा है। इनके समारोह में ये राजा और रानी की तरह क्यों तैयार होते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि क्यों ज्यादातर सरकारी भवनों पर इनके नाम लिखे जाते हैं? इतना धन इनके पास में आया कहां से, जबकि ये राजा महाराजा के यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट का काम करते थे। जगत हितकारणी में इसका भी उल्लेख मिलता है कि हिंदुस्तान में बनियों का डाला नमक पड़ता है। इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि जैन नमक बनाकर हिंदुस्तान में बेचते हैं। इसका मतलब हम इस तरह समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मालिक को अपनी वफादारी साबित करता है तो वो इस कहावत को दोहराता है कि मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, अतः मैं आपका वफादार हूं। जैसे हमने कितनी बार लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना है कि इस देश का नमक खाकर इस देश का कर्ज नहीं चुकाया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, या देश का नमक खाकर देश से गद्दारी नहीं कर सकते। ऐसे कई डायलॉग हमने सुन रखे हैं और हम खुद भी इन्हें उपयोग में लेते हैं। पर हिंदुस्तान में बनियों का डाला नमक पड़ता है, इस वाक्य का सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि इस देश पर जैनों का ही शासन है, परंतु अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है। इस बात पर यदि आपको शंका है तो आप भारत देश के नाम के संबंध में भारत सरकार का रेफरेंस देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट है कि भारत देश का नाम जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है। जबकि हम विद्यालयों में पढ़ते थे कि हिंदू के आदर्श चरित्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया। ये दोगला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? इसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि जैन एकाएक अपना प्रभुत्व नहीं दर्शाना चाहते। जैसा इन्होंने राजाओं के घनघोर संघर्ष और खून पसीने से खड़े किए हुए राज को चुटकियों में धाराशायी किया है और राजाओं को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी, ठीक वैसे ही ये मनोवैज्ञानिक तरीके से पहले दस्तावेजों में लिखित रूप से भारत को परंपरागत जैन राष्ट्र साबित कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया के समक्ष ये इस बात को मनवा सके कि जैन धर्म इस देश का सबसे प्राचीन धर्म है और हिंदू इनके परंपरागत सेवक है, जिसके संबंध में इन्होंने अधिकांश सरकारी भवनों पर चंदा देकर अपने नाम खुदवा दिए हैं। वह इनके ग्रंथों में भी हिंदुओं के प्रति इसी संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके पर्याप्त सबूत मौजूद है। भारत देश की आधिकारिक मुद्रा रुपया है, जिस पर जैन धर्म के व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर छपी है। इसके पीछे का कारण यह है कि सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद की करेंसी और फौज तक बना दी थी और वे अंग्रेजों से लड़कर भारत से उनका स्वामित्व मिटाना चाहते थे और स्वतंत्र भारत आबाद करना चाहते थे। पर इन रहस्यवादियों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने
गांधी के माध्यम से उधार की स्वतंत्रता को सन 1947 में लिया और भारत को 99 साल की लीज पर अपने अधीन रख लिया, जिसका विवरण भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा 21 जून 1948 को किंग जॉर्ज VI के नाम की ली गई शपथ थी। मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गंभीरता के साथ इस बात को पक्का करता हूं कि मैं हिज मेजेस्टी किंग जॉर्ज VI और उनके उत्तराधिकारी के प्रति विधि के अनुसार वफादार निष्ठावान रहूंगा और उनके प्रति पूर्ण भक्ति रखूंगा। और मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस बात को गंभीरता के साथ पक्का करता हूं कि मैं गवर्नर जनरल के पद पर हिज मेजेस्टी किंग जॉर्ज VI एवं उनके उत्तराधिकारियों के ठीक प्रकार से सत्यता के साथ सेवा करूंगा। जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की स्वतंत्रता को 99 साल की लीज पर लिया गया है और उतने समय तक जैनों द्वारा प्रामाणिक रूप से भारत को एक जैन राष्ट्र बनाने का खेल चल रहा है और ये खेल किसी पर जाहिर न हो, इसलिए हमें पार्टी पॉलिटिक्स में धकेल कर हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों में व्यस्त रखा है, ताकि हम संख्या बल के आधार पर कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र तो कभी मुस्लिम राष्ट्र की फिलोसॉफी में पड़े रहे और जो चोरी छिपे हो रहा है उसे बिल्कुल देख ना पाए। सुभाष चंद्र बोस को ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को स्वयं भू बनाना चाहा, परंतु ऐसा हो जाने से इन रहस्यवादियों का सपना जो प्रत्यक्ष जिन शासन लाने का था वो कभी पूरा न हो पाता। लड़कर राज लेना इनके बस की बात नहीं थी, इसीलिए इन्होंने ये कागजी जालसाजी अपनाई, जिसके बलबूते पर आज भारत देश आधिकारिक रूप से जैनों के भरत चक्रवर्ती का देश माना जाता है। हिंदुस्तान को तो इन्होंने पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया है, चाहे सरकार किसी की भी हो, ये अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन चला रहे हैं। इनकी इस चोरी को जब साध श्री अनुपदास जी महाराज ने संसार में जाहिर करना शुरू किया, तब से इनके रातों की नींद उड़ गई है और ये येन किन प्रकारेण अपने आप को परम अहिंसावादी और सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा बताने का ढोंग लोगों के सामने करने लगे हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भारत के बड़े बड़े कत्ल खानों के मालिक जैन हैं, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वीकार किया है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके विषय में अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 9 के पेज नंबर 470 पर लिखा है कि बनिए दुष्ट प्रकार के कीड़े हैं, पैसों के बल पर लोग सभ्यता और बुद्धि को अपने काबू में रखना चाहते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना धर्म समझते हैं और पूरे भारत पर इनका कब्जा है। संत कबीर साहब ने कबीर बीजक ग्रंथ में इनके बारे में लिखा है कि दूसरों की बजाय जैन सिद्धांत सबसे अधिक दूषित है, क्योंकि इनका सिद्धांत लोक वेदों के विरुद्ध है। बाबा रामदेव जी महाराज, जो मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उनकी 24 प्रमाण पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया है कि जब सतयुग की स्थापना करनी होगी तो पहले इन बनियों को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही राजा राम जी महाराज ने भी बनियों के बारे में अपनी किताब में लिखा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी जैन मंदिरों में न जाने को बेहतर समझा है, जिसे आप इस श्लोक में देख सकते हैं। ये बात मामूली नहीं है, पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे प्रशासन पर इनका कब्जा है। न्याय प्रणाली में बड़े बड़े न्यायाधीश यही है, पूरा बॉलीवुड इनके नियंत्रण में है, पूरी शिक्षा प्रणाली इनके नियंत्रण में है, पूरी प्रेस मीडिया इनके नियंत्रण में है। इसीलिए सन 1909 में लिखी किताब जगत हितकारणी, जिसमें इनके इस गुप्त दुनिया के बारे में बताया गया है, उस पर कोई आयोग गठित नहीं किया गया और ना ही इन तमाम बातों की जांच आज दिन तक होने दी गई है।